कर रही हूँ हमको कुछ समझ नहीं आ रहा है। अरे कृष्णा, अच्छा कीजिए तुम आ गई। आज जानती हो मनीषा कमरे में अपने आप को बंद करके फांसी में लगाने की कोशिश कर रही थी। वो तो अच्छा हुआ रवि और तुम्हारे चाचा मिलकर उसको बचाने आ गए, नहीं तो आज पता नहीं क्या हो जाता। हाँ। मनीषा दीदी फांसी? कहाँ जा रही हो? तुमको अंदर जाने का कोई जरूरत नहीं है। लेकिन क्या है, हमको दीदी से मिलना है। अरे कौन सा मुंह लेकर मिलोगी उससे? उसका जो हालत है ना, वो सब तुम्हारे कारण से। हमारे कारण है? हम क्या किए हैं? अच्छा, तुम क्या की हो? अरे मेहमान जी के साथ जो तुम की हो उसके बाद कुछ और करना बाकी है का? माँ, हमारा बात समझने का कोशिश करो। अच्छा, तो अब तुम हमको समझाओगी? अरे अगर इतनी समझदार हो तो अपने जीजा जी का नौकरी फिर से लगा दो और माफी मांगो उनसे। हम आज भी जीजा जी का उतना ही सम्मान करते हैं जितना पहले करते थे, लेकिन जहां तक उनसे माफी मांगने का और उनको नौकरी वापस दिलवाने का सवाल है, वो हम नहीं करेंगे। काहे कि हम कुछ गलत नहीं किए, हम वही किए हैं जो हमारा फर्ज था। ठीक है, पूरा कर ली ना अपना फर्ज। अब यहाँ का लेने आई हो? हम मनीषा दीदी से मिलने आए हैं। उसका कोनो जरूरत नहीं। अरे दीदी जाने दीजिए, मिलने दीजिए, आखिर बहन है। बहन? काहे का बहन? ऐसा बहन पहली बार देखे हैं जो अपनी बहन का घर उजाड़ के, उसका खुशियां उजाड़ के तमाशा देखने के लिए आ गई हैं। ये कौन सा फर्ज है भाई, हैं? जो खून का रिश्ता को बुला दी। अब भाऊजी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। सोचो मनीषा कुछ हो जाता तो? अगर तुमको जरा सा भी शर्म है ना तो जाओ यहाँ से। अब मनीषा को इनके हाल पे छोड़ दो। ये कैसा उल्टा सीधा बात कर रहे हैं आप? एक तो कृष्णा अपना बहन के लिए भागी भागी आई है, ऊपर से आप सब उसी को जला कटा सुना रहे हैं। मेहमान जी, आप रहने दीजिए। तुमको मनीषा का चिंता करने का कोनो जरूरत नहीं है। माँ, हमको एक बार दीदी से मिलने दो, उसके बाद हम खुद यहाँ से चले जाएंगे। हमको जो कहना था हम कह दिए। अच्छा होगा तुम यहाँ से चली जाओ। तुमको आज फैसला करना होगा। तुमको अफसर बनकर रहना है या इस परिवार की बिटिया? मैं अफसर बिटिया, मैं अफसर बिटिया। कृष्णा, चलो यहाँ से। एक बार दीदी से मिल ले, फिर चले जाएंगे। हम कह दिए ना कि तुम मनीषा से बस एक ही शर्त पे मिल सकती हो, जब तुम मेहमान जी का नौकरी लगवाओगी। माँ, तुम हमको जो करने के लिए बोल रही हो वो हमारा उसूल के खिलाफ। तो ठीक है, फैसला कर लो कि तुम्हारे लिए तुम्हारा आदर्श जरूरी है या तुम्हारा परिवार। ये क्या बोल रही हैं आप? रोक क्यों नहीं है उसको? जाने दीजिए ना उसको मनीषा से मिलने के लिए। बस आप चुप ही रहिए आज। ये हमारे और पीडीओ मैडम के बीच का बात है। कुछ दिन अफसर ही का कर ली कि परिवार को ही भूल गई। एक दिन ऐसा आएगा जब आपको और हमको भी भूल जाएगी।
तुमको आज फैसला करना होगा। तुमको अफसर बनकर रहना है या इस परिवार की बिटिया? बोलो, अब चुप काहे हो? परिवार के लिए प्यार और फिकर वो सब दिखावा भर था। आप ये सब क्या कह रही? आप रहने दीजिए मेहमान जी। हम इसको जन्म दिए, इतना अधिकार तो बनता है ना हमारा। कृष्णा, चलो यहां से। जरा रुकिए, हमको माँ से बात करना है। कृष्णा, बात तुम तब करोगी जब यहां कोई बात तुम्हारा सुनना चाहेगा। चलो। अरे दीदी, खुद को संभालो। अगर ऐसे समय में आप खुद को नहीं संभालेंगी तो मनीषा को कौन संभालेगा? बिल्कुल। हे भगवान, ये कैसा दिन दिखा रहे हो हमको? कृष्णा, एक बात बोले? तुम इतना कमजोर नहीं हो, तुम औरों से अलग हो। लेकिन आज मनीषा दीदी के साथ जो कुछ भी हुआ, उसके जिम्मेदार कहीं ना कहीं हम ही हैं। जीजा जी गलत किए, हम अपना कर्तव्य निभाए, लेकिन ये सब का सजा मनीषा दीदी को मिल रहा है। अगर आज उनको कुछ हो जाता तो हम अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाते। लेकिन कृष्णा, ये लो। देखो कृष्णा, सुख दुख उतार चढ़ाव इंसान के जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसको जीवन से अलग किया ही नहीं जा सकता है। लेकिन मायने ये रखता है कि कौन इस उतार चढ़ाव के समय में कितना मजबूत रहता है। कृष्णा, सच्चाई के रास्ते पर चलना बहुत मुश्किल होता है। हजारों में कोई एक इस रास्ते पर ईमानदारी से चल पाता है, और तुम उनमें से एक हो। इंसान का जीवन किसी महाभारत से कम नहीं है। उसके अंदर कुरुक्षेत्र का युद्ध चलता ही रहता है, और जो इस युद्ध को धर्म के साथ लड़ता है, असली विजेता वही है।
इंसान को कई बार अपनी जिंदगी में अर्जुन बनना पड़ता है। उसके अपने उसके सामने खड़े होते हैं और उसको उनसे युद्ध करना पड़ता है। आदमी की असली परीक्षा भी तभी होती है जबकि वो अपनों के विरुद्ध फैसला लेता है। और आज कृष्णा ने एक ऐसा ही मुश्किल फैसला लिया है। कृष्णा ने जो कुछ भी किया उसका हमें कोई अफसोस नहीं है, कोई दुख नहीं है। लेकिन आज जो कुछ आप लोगों ने किया है उसका मुझे बहुत दुख है। उसने वही फैसला लिया जो कि एक सच्चे ईमानदार आदमियों को ऐसी परिस्थिति में लेना चाहिए था। हमने तुम्हारे पालन पोषण में कोई कमी नहीं छोड़ी बेटा। तुम्हें वही शिक्षा दी जो कि कृष्णा को दी थी, लेकिन तुमने घबराहट में हार मानी। पापा हमको माफ कर दीजिए, हमको ये सब नहीं करना चाहिए था। मुझसे माफी मांगने से क्या फायदा बेटा? माफी मांगनी है तो जाकर के उस कृष्णा से मांगो। दामाद जी, अगर आप चाहें तो जाकर के एक बार कृष्णा से मिलने, शायद वही आपकी कुछ मदद कर सके। फैसला कर लो कि तुम्हारे लिए तुम्हारा आदर्श जरूरी है या तुम्हारा परिवार। ये कौन सा फर्ज है भाई जो खून का रिश्ता को बुला दी? अब भाऊजी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। कुछ दिन अफसर ही का कर ली कि परिवार को ही भूल गई। एक दिन ऐसा आएगा जब आपको और हमको भी भूल जाएगी। तुमको आज फैसला करना होगा, तुमको अफसर बनकर रहना है या इस परिवार की बिटिया। कृष्णा, सच्चाई के रास्ते पर चलना बहुत मुश्किल होता है। हजारों में कोई एक इस रास्ते पर ईमानदारी से चल पाता है। तो मनीषा कमरा में बंद करके तुम्हारे फांसी लगाने लिए का तुम्हारा कोशिश आदर्श कर रही जरूरी थी। है या कुछ दिन परिवार ही का कर ली। ऐसा पहली बार देखे हैं जो अपनी बहन का घर उजाड़ के, उसका खुशियां उजाड़ के या इस हजारों परिवार में की कोई बिटिया। एक फैसला करो इंसान का जीवन किसी में ईमानदारी कम नहीं है। फैसला खून का करो रिश्ता को बुला दी। कि तुम्हारे लिए तुम्हारा आदर्श जरूरी है या इस परिवार की बिटिया। पर जो इस युद्ध को धर्म के साथ लड़ता है, असली विजेता वही है। परेशान हूं। हम जानते हैं इस वक्त तुम्हारे मन में बहुत सवाल उठ रहे होंगे। एक बात बताइए, आप हमारे मन का बात इतना अच्छा से कैसे समझते हैं? क्योंकि हम तुमको समझते हैं। तो फिर माँ हमको काहे नहीं समझती? वो तो हमको जन्म दी है। ऐसा बात नहीं है कृष्णा। एक संतान को मां से ज्यादा कौन समझ सकता है? लेकिन
यहाँ पे तुम अकेले नहीं हो, पूरा परिवार है। और माँ को सबको समझना होगा। माँ नहीं चाहती कि किसी का भी भावना को ठेस पहुंचे। हम भी किसी का भावना को ठेस नहीं पहुंचाना चाहते, पर हम क्या करें? हमारा मजबूरी ये है कि हम गलत का साथ नहीं दे सकते, और सच का साथ देने का अंजाम तो आप देख ही रहे हैं। कृष्णा, कई बार हम जो फैसला लेते हैं हमारे अपने उसको स्वीकार नहीं कर पाते, लेकिन तुम चिंता मत करो। कोई तुम्हारा साथ दे ना दे, कोई तुमको समझे ना समझे, लेकिन ये पिंटू सिंह हमेशा तुम्हारा साथ देगा। हमको कुछ कहना चाहिए कि नहीं समझ में नहीं आता, पर अब मन में बात आ गया है तो कह देते हैं। कृष्णा ने जो भी फैसला किया है Way of Setup India. Way of Setup India. ये लो कृष्णा। अच्छा कृष्णा, तुम्हारा घर पे किसी से कोनो बात हुआ का? अरे तो कर क्यों नहीं लेती? अब तक तो चाची जी का गुस्सा भी ठंडा हो गया होगा। चलो कृष्णा, हम तुमको ऑफिस छोड़ देते हैं। मंगल आया है, हम उसके साथ चले जाएंगे। दीदी, कृष्णा, हमको माफ कर दो। पता नहीं हमको क्या हो गया था। कितना भी मुश्किल आए, कोई ऐसे करता है क्या? क्या करे कृष्ण, हम तुम्हारी तरह मजबूत नहीं है ना, शायद इसलिए हम थोड़ा कमजोर हो गए थे। ये कोई बात हुआ भला? आगे से कोई भी इस तरह का गलत सलत बात अपने मन में मत लाना। अब तुमसे क्या कहें, दिमाग खराब हो गया था हमारा, जो माँ बाबूजी के कहने पे ऐसा गलत कदम उठा गए। लेकिन हम तुमसे वादा करते हैं कि आज के बाद कभी कोई ऐसा काम नहीं करेंगे। तुम बस हमारा निलंबन रुकवा। जीजा जी, ये तो संभव नहीं है। हम समझ सकते हैं कृष्ण, आप कृष्णा को कुछ मत कहिए। ये तो बस अपना जिम्मेदारी निभा रही है। अच्छा, हम चलते हैं। अरे नहीं, ऐसा कैसे जा सकते हैं? तनी जलपान तो करके जाइए।
नहीं चाचा जी, बस हमें आज्ञा दीजिए। अरे पर हमको कुछ कहना चाहिए कि नहीं समझ में नहीं आता, पर अब मन में बात आ गया है तो कह देते हैं। कृष्णा ने जो भी फैसला किया है वो सही है। मैं अफसर बिटिया